आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुखेश स्वागत करता हूं आपका स्पेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर बुशहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस चैनल के माध्यम से टैली प्राइम की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी सहायता से कि आप टैली बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। So my dear friend, if you want to grow your future in the field of accounting, taxation and computing world, then my dear friend, subscribe this channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि भविष्य में जितने भी मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वोचर। टैली में वोचर क्या होते हैं, वोचर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कितने तरह के वोचर टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर आप टैली प्राइम में अपना वोचर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है, बाय डिफॉल्ट इसमें कितने वोचर होते हैं, वो व्यू करने हैं किस तरीके से किए जाते हैं। किसी भी वोचर को एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। वोचर में अगर आपने नंबरिंग और ऑटोमेटिक रखनी है, वो किस तरीके से रखनी है, या फिर आपने वोचर डिलीट करना है, वो किस तरीके से करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि वोचर्स होते क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वोचर का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बिजनेस से संबंधित जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए इन वोचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल उठता है, अब क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ट्रांजैक्शन होती क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मीन्स चेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। चेंज ऑफ गुड्स या फिर चेंज ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का आदान प्रदान भी आपका ट्रांजैक्शन कहलाता है। गुड्स का आदान प्रदान भी आपका ट्रांजैक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम परचेज कर रहे हैं कहीं से सामान, वो भी हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन है। किसी को हम सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन है। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन है। बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन है। मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ, स्टेशनरी का खर्चा कर रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ transaction, and these all transactions are recorded in voucher in teleprime. With the help of vouchers you can record all these transactions। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इन वोचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं कि इसमें वोचर्स बाय डिफॉल्ट जो भी बने होते हैं उनको अगर हमने व्यू करना है कि कौन कौन से वोचर बने हैं, तो देखते हैं किस तरीके से। आइए चलते स्क्रीन पे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर बुशहर के नाम से हमने इसमें कंपनी क्रिएट कर रखी है। हम गेटवे ऑफ टैली में है इस टाइम। हम मास्टर के अंतर्गत अल्टर में जाएंगे। सबसे पहले तो अल्टर में हमने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद हमने जाना है वोचर टाइप्स में। वोचर टाइप्स में हमने एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद यहाँ बाय डिफॉल्ट जितने भी वोचर्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप टॉप में दिखाई दे रहे हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएट, शो, इनएक्टिव एंड ट्रैक। with the help of this create option you can create variety of vouchers, you can create many vouchers in teleprime। एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें लोकल सेल का एक वोचर क्रिएट करता हूँ, और मैं जैसे ही अंडर फील्ड में आता हूँ, जो भी मेरे बाय डिफॉल्ट वोचर्स बने हैं इनमें से कोई एक वोचर मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो लोकल सेल को मैं अंदर सेल अकाउंट ही रहने देता हूँ, सेल अकाउंट के अंदर डाल देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप यहाँ से वोचर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वोचर में अगर यहाँ से कोई भी वोचर एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एक्टिवेट दिस वोचर टाइप। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, अगर इसको नो करते हैं तो आपको ये दिखाई नहीं देता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये था वोचर क्रिएट करने का तरीका। इस तरीके से हमने वोचर क्रिएट कर लिया है और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर हम देखते हैं इसको अल्टर ऑप्शन में ही, तो हमने अभी बनाया है लोकल सेल का। मैं ऊपर जो ये सर्च बार है इसमें जिस भी वोचर का नाम टाइप करता हूँ वो वोचर आपको दिखाई दे देगा। तो लोकल सेल के नाम से मैंने वोचर बनाया है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इफ यू वांट टू डिलीट दिस वोचर देन माय डियर फ्रेंड, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी की आपने प्रेस करनी है। इस तरीके से हम वोचर डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ भी चीजें आपने लेजर क्रिएट किया है, आइटम क्रिएट की है, कुछ भी चीजें अगर डिलीट करनी होगी, अल्ट दी इज द शॉर्टकट की फॉर डिलीट एनी आइटम, एनी लेजर्स, एनी वोचर टाइप,
फ्रॉम योर टैली प्राइम। हमने इसमें सीखा कि बाय डिफॉल्ट इसमें वोचर्स व्यू करने हैं तो हमें अल्टर में जाना होगा। मास्टर के अंतर्गत से बताता हूँ, मास्टर के अंतर्गत हमने अल्टर में जाना है, फिर वोचर टाइप्स में जाना है, यहाँ हमको दिखाई दे रहे हैं। क्रिएट करना होगा तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है। शो इनएक्टिव, जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको देखना है तो हमें शो इनएक्टिव पे क्लिक करना होगा कि जो भी इनएक्टिव वोचर है वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें बाय डिफॉल्ट 24 वोचर होते हैं। उन 24 के 24 वोचर का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है और ये 24 वोचर 4 कैटेगरी के अंतर्गत इनको कैटेगराइज किया गया है। अगर वो देखनी है, कैटेगरीज देखनी है, तो वो भी तरीका बताऊंगा मैं। कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है वो देखना है तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स हमने जाना होगा वोचर्स में। ट्रांजेक्शन, दूसरा सेक्शन गेटवे ऑफ टैली का बना है ट्रांजेक्शन, उसके अंतर्गत दो चीजें दी गई है। फर्स्ट वन इज योर वोचर, सेकंड वन इज योर डे बुक। हमने जाना है वोचर्स में क्योंकि इन वोचर्स का इस्तेमाल करके ही आप ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। पहला इसमें वोचर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, पेमेंट वोचर एक्टिवेट हुआ है, ये वोचर एक्टिवेट हुआ है। यहाँ वर्टिकल बार आपको दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड में आपको वर्टिकल बार दिखाई दे रही है जिसमें कि आपको वोचर्स F4 कॉन्ट्रा वोचर से स्टार्ट होके आपको दिखाई दे रहे हैं। F5 है, F7 शॉर्टकट कीज दी है, F5 पेमेंट के लिए, F6 रिसिप्ट के लिए है। अगर मैं यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो कंट्रोल से रिलेटेड जो भी इसमें वोचर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पेरोल, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करूंगा तो पेरोल वोचर एक्टिवेट हो रहा है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। कंट्रोल के साथ F7 करता हूं तो फिजिकल स्टॉक वोचर एक्टिवेट हो रहा है। अल्ट प्रेस करता हूं तो अल्ट से रिलेटेड जितने भी आपके इसमें वोचर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अल्ट के साथ F5 करूंगा डेबिट नोट, अल्ट के साथ F6 करूंगा तो क्रेडिट नोट आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ एक वोचर्स इसमें फंक्शन कीज की हेल्प से एक्टिवेट हो रहे हैं, कुछ एक कंट्रोल की के माध्यम से, अगर शॉर्टकट की हम फंक्शन की प्रेस कर रहे हैं तो जाके एक्टिवेट हो रहे हैं। कुछ एक वोचर्स अल्ट की प्रेस कर रहे हैं, अल्ट की के माध्यम से भी फंक्शन कीज अगर आप प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट हो रहे हैं। इफ यू वांट टू सी मोर वोचर्स एंड एक्टिवेट मोर वोचर्स इन टैली प्राइम देन यू प्रेस माय डियर फ्रेंड्स F10 वोचर्स, F10 अदर वोचर्स क्लिक भी कर सकते हैं इस पे, या F10 की प्रेस करके आप अदर वोचर्स में जाएंगे। यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं काउंटिंग वोचर्स, इन्वेंट्री वोचर्स और पेरोल वोचर्स। हम इसमें शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, आपको जितने भी यहाँ पे हाइड वोचर्स थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था जितने भी ये 24 के 24 वोचर है इनको 4 कैटेगरी अंतर्गत रखा गया है। वो 4 कैटेगरी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। पहली कैटेगरी है अकाउंटिंग वोचर, दूसरी है इन्वेंट्री वोचर, तीसरी ऑर्डर वोचर्स की और चौथी है पेरोल वोचर। काउंटिंग वोचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्वेंट्री आपके स्टॉक से रिलेटेड वोचर्स हैं, ऑर्डर वोचर्स आपके ऑर्डर से रिलेटेड है, हम किसी को परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, हम किसी को सेल ऑर्डर दे रहे हैं। हमने पेंडिंग वोचर्स देखने हैं कि कौन कौन से हमारे पेंडिंग ऑर्डर रहे हैं, सेल ऑर्डर हो सकते हैं, परचेज ऑर्डर भी हो सकते हैं। पेरोल से रिलेटेड भी इसमें वोचर्स दिए गए हैं। इन पेरोल में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी क्रिएट करते हैं, उसकी अटेंडेंस लगाते हैं। एक एम्प्लॉय की एक बेसिक सैलरी होती है, उस बेसिक सैलरी में कुछ आपके अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस उसमें ऐड होते हैं, जुड़ते हैं अलाउंसेस बेसिक सैलरी में। कुछ एक कटौतियां होती है, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, वो कटौतियां होती हैं। आफ्टर दैट आपके एम्प्लॉयज की नेट सैलरी बनती है, वो भी हम फ्यूचर में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जितने भी 24 वोचर है माय डियर फ्रेंड, हम 24 के 24 वोचर के बारे में आपको जानकारी देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ आपने बने रहना है। इफ यू वांट टू ग्रो योर स्किल इन टैली प्राइम, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीख के अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं टैली प्राइम में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने बताया आपको 24 वोचर अगर आपने देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, और इन्हें आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने पहला तरीका बताया था आपको कि अल्टर में जाके आपने वोचर टाइप में जाना है। मान लो मैं सेल ऑर्डर में जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, अगर इस वोचर को एक्टिवेट करना है यहाँ से तो हम यहाँ जाएंगे, ये इस ऑप्शन में एक्टिवेट दिस वोचर टाइप, इसे यस कर देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा नो अभी, तो ये एक्टिवेट नहीं हो सकता। या तो ये यहाँ से एक्टिवेट होगा या फिर राइट हैंड साइड में वर्टिकल बार में आपको F10 दिखाई दे रहा है, अदर वोचर में जाना होगा, शो इनएक्टिव में जाना होगा, वहां से भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमें अभी एक्टिवेट दिस वोचर टाइप, इसे यहाँ से यस करना है।
आफ्टर दैट आप कंट्रोल के साथ ए की प्रेस करना कीबोर्ड से एक्सेप्ट करने के लिए। अभी हम देखते हैं सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। वोचर में जाएंगे, आपको फंक्शन कीज के साथ शॉर्टकट की कीज दिखाई दे रही है, इट मीन्स यहाँ से तो आएगा नहीं। हम अल्ट की प्रेस करते हैं, अल्ट की के साथ भी ये हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ आपका सेल ऑर्डर आ रहा है। तो हमें अगर इस वोचर को एक्टिवेट करना है, कंट्रोल के साथ हमने F8 की प्रेस करनी है, सेल ऑर्डर वोचर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अभी अगर मैं परचेज ऑर्डर वोचर एक्टिवेट करना चाहता हूँ, उस माध्यम से नहीं करूंगा, अल्टर में जाके नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ से करना चाहता हूँ तो मैं अभी देखो हमारे पास परचेज ऑर्डर वोचर नहीं है, आपका फेडेड दिखाई दे रहा है। इट मीन्स दैट कि ये जो वोचर है परचेज ऑर्डर का, ये अभी एक्टिवेट उसमें नहीं है। एक्टिवेट करना है तो दूसरा तरीका, आप ऑप्ट इस अदर वोचर में भी जा सकते हैं। आप शो इनएक्टिव में जाएंगे, इनएक्टिव में जाके आप परचेज ऑर्डर में आते हैं, एंटर मारते हैं, यहाँ से इसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक्टिवेट हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सो माय डियर फ्रेंड, ये था तरीका किस तरीके से आप किसी भी वोचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डीएक्टिवेट करना है तो डीएक्टिवेट करने के लिए आपको अल्टर ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली में अल्टर ऑप्शन दिया गया है, अल्टर ऑप्शन में जाना है, वोचर टाइप में जाना है। किसी भी वोचर को डीएक्टिवेट करना है तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपका डीएक्टिवेट करने का तरीका, किसी भी वोचर को, मान लो मैं कॉन्ट्रा को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, एंटर मारूंगा, इस ऑप्शन में एक्टिवेट दिस वोचर टाइप, इस ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से इसे नो कर दूंगा। सिंपल सा काम है, बहुत सा इजी टास्क है। हम जाएंगे पेमेंट वोचर, इसे भी डीएक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको सिखा रहा, डीएक्टिवेट इसे करना नहीं है, मैन वोचर है हमारे, तो इसे भी नो करता हूँ, कंट्रोल एक साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब जाके देखते हैं कि ये जो हमने अभी इसमें कंडीशन अप्लाई की है, इसमें अप्लाई हुई है या नहीं। वोचर्स में जाते हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है F4 वोचर फेडेड दिखाई दे रहा है, 5 वोचर भी फेडेड दिखाई दे रहा है। F4 कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, एक्टिवेट नहीं हो रहा है, F5 प्रेस कर रहा हूँ, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, ये था तरीका, किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से डीएक्टिवेट करते हैं, और किस तरीके से आपने उसमें बाय डिफॉल्ट वोचर्स हैं उन्हें किस तरीके से देखना है। 2 तरीके बता दिए हैं, तीसरा तरीका, आखिरी तरीका भी बताता हूँ। आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में भी जा सकते हैं, मास्टर के अंतर्गत ही बना है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें एंटर मारेंगे, वोचर टाइप्स में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, बॉटम में लिखा है 24 वोचर टाइप्स, 24 वोचर बाय डिफॉल्ट होते हैं। क्रिएट करना मैंने आपको सिखा दिया था, एक बार फिर से मैं एक वोचर आपको क्रिएट करके सिखाता हूँ। मान लो मैं अल्टर में जाता हूँ, वोचर पर टाइप में जाता हूँ, यहाँ से क्रिएट में जाके मैं नया वोचर भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ मैं क्रिएट में भी जा सकता हूँ। जो आपका मास्टर के अंतर्गत आपको क्रिएट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट में भी जा सकते हैं। क्रिएट में जाके आपने जाना वोचर टाइप में, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले आप लोकल सेल बना के बताया था, अब हम लोकल परचेज बनाएंगे, या फिर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का बनाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का मैंने वोचर बनाया। अब जैसे ही मैं सेलेक्ट टाइप ऑफ वोचर्स के अंतर्गत आता हूँ, जो हमारे पास 24 वोचर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक वोचर के अंतर्गत हमें इसे ढालना होगा। ये चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेगी कि हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का अगर वोचर बनाना है तो उसे हम स्टॉक जर्नल वोचर के अंतर्गत डालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये था तरीका आपके वोचर बनाने का। अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारा वोचर बन गया है या नहीं बना है। तो हम जाएंगे अल्टर ऑप्शन में, अल्टर ऑप्शन के अंतर्गत हम जाएंगे वोचर टाइप्स में, यहाँ से हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो ये आपका बन चुका है। अब हम जाएंगे वोचर में, अगर इसे एक्टिवेट करना है तो मैं अल्ट के साथ F7 प्रेस करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एंटर मारूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, हियर इज योर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ये था तरीका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करने का, किस तरीके से हमने वोचर क्रिएट किया। अगर मैं आपको एक और वोचर क्रिएट करके दिखाता हूँ तो हम इसके लिए अल्टर में जाएंगे। इन दिस टाइप अल्टर से आपको वोचर क्रिएट करके दिखाता हूँ। हम जाएंगे वोचर टाइप्स के अंतर्गत, हम जाएंगे क्रिएट में, हम बनाते हैं लोकल परचेज अंडर परचेज अकाउंट, इस तरीके से, और एक्टिवेट कर दिया, इसे एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल ए के साथ। अब देखते हैं इसे एक्टिवेट कैसे करना है। हम जाएंगे वोचर्स में, F9 की प्रेस करेंगे, यहाँ आपको 2 वोचर्स दिखाई दे रहा है, परचेज है, लोकल परचेज है। हमें लोकल परचेज एक्टिवेट करना है, तो हेयर माय डियर फ्रेंड्स, लोकल परचेज
एक्टिवेटेड राइट नाउ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप जितने भी मैंने आपको तरीके बताए इसमें आपको वो अच्छे से आगे होंगे। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया माय डियर फ्रेंड्स, तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखें एक बार नहीं आता है तो दूसरी बार देखें, डेफिनेटली आपको 100% ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। वोचर का इस्तेमाल करना कैसे है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपने वोचर में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। कॉन्ट्रा वोचर से स्टार्ट करके जितने भी 24 वोचर है, हर एक वोचर में एंट्री करना हम सीखेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस है उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।